Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. तो इस दौरान हम ये देखेंगे कि उनका जो है आपका आपके तरफ जो है उनके इंटेंशंस कैसा है, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं वो. ऑलराइट, एंड लास्ट में हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे. हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. आप अपने पर्सन को याद करें जिनके लिए भी आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे भी क्या चाहते हैं. आई डू फाइंड द शैडो साइड. यहाँ पे आ रहा है दिस कार्ड. ओके, वी डू हैव द कर्मा, 9 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे आ रहा है 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स. वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है द मैजिशियन. वाओ, कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. आपके पर्सन की बड़ी बड़ी आंखें हो सकती है, बहुत सुंदर सा, ठीक है, या बहुत प्रोमिनेंट फीचर्स, फेशियल फीचर्स हो सकते हैं. जस्ट मैंने ऐसा कहा आपको. और काफ़ी ज़्यादा उनके लेग्स पोर्शन, पैर की जो है स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है. और मतलब जब चलते हैं ना, मतलब लगता है लाइक वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन, लाइक दिस थिंग. अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक लाइक आपके पर्सन खुद ही हो सकता है कि आपको तकलीफ़ दिए हैं काफ़ी ज़्यादा. और जब वो याद करते हैं इस चीज़ का तो उनको भी तकलीफ़ होता ही है. उनको ऐसा लगता है कि जब वो जो है आपको छोड़ के चले गए या आपके साथ उन्होंने एडजस्टमेंट जो है बिल्कुल नहीं किया. ये क्यों ऐसा उन्होंने किया? आपको तो संभालना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आपका जो है आपको प्रॉमिस किया था कि आप जब बहुत कमज़ोर पल में होंगे तब वो आपके साथ होंगे. आपका अच्छाई में भी होंगे, वो बुरे दिन में भी होंगे, अच्छा दिन में भी होंगे. ये सारे कस्में वादे कुछ भी नहीं निभाया उन्होंने. और जैसा होता है, जो जैसा करेगा वैसा ही उसको इसी दुनिया में ही भुगतान करना पड़ेगा. यू हैव टू पे इट आउट. नाउ दे आर एक्चुअली विथ उनका इंटरनली क्या चल रहा है, अंदरूनी क्या है. यहाँ पे बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, ठीक है. और उस जब वो बहुत ऑपोजिशन जब उनके अगेंस्ट में है तब जैसे उनके साथ में कोई नहीं है. प्रोफेशनली भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, जहाँ पे पर्सनल उन्होंने आपके साथ ऐसा किया और उनको प्रोफेशनली ऐसा कुछ मिल रहा है. और वो चाहते हैं, ठीक है, कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत एंटेंगल्ड है, वो जल्द से जल्द वो जो प्रॉब्लम्स है वो छूट जाए. अगर आपके साथ आपके पर्सन का अच्छा खासा ही रिलेशनशिप है, लेकिन आप ऐसा देखते तो ज़रूर हो कि जब भी बात आता है कमिटमेंट का या सेटल डाउन करने का, तब ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मूड में चले जाते हैं. एक दिन में ऐसा लगता है कि ये ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे, दूसरा दिन ही आप अनश्योर हो जाते हो उनके इमोशन से, उनके इंटेंशन से. इवन ये खुद भी मेंटेन नहीं कर पाते. दे कैन नॉट मेंटेन द रिलेशनशिप. समटाइम्स दे ओवर प्रॉमिस एंड समटाइम्स दे अंडर डिलीवर. ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं और कभी कभी कुछ कहेंगे भी नहीं, रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे. मूड स्विंग हो जाएगा तो बात भी नहीं करेंगे, एक शब्द तक नहीं कहेंगे,
जवाब नहीं देंगे, कुछ इस तरह से। इवन मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप उनसे काफ़ी दूर भी हैं तो भी ये इंसान जो है दूर से ही दे आर टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, इवन दे आर ऑल्सो लाइंग, ये आपसे झूठ भी कह रहे होंगे। अगर ब्लॉक्ड नहीं है, बातचीत होता रहता है, तभी भी कुछ स्टेटमेंट्स इनके हैं जो वो असलियत में बिल्कुल उसका अस्तित्व ही नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कि वाई डोंट दे, यू कैन से दैट, कम फॉर अ सेटलमेंट। तो ये इंसान जितना कोशिश करते हैं कि वो सही रास्ता या सही ट्रैक पे जाए, ना जाने कि उनकी अंदर से कुछ ऐसा ही होता है कि वो करना कुछ और चाहते हैं, हो जाता है कुछ और। इसमें उनकी मजबूरी भी है, इसमें उनकी कुछ और मोटिव भी हो सकता है। आई डू थिंक सो दैट योर पर्सन, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने में अपना समय जो है वो गवाते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि उनके पास ऑप्शंस है टटोलने के लिए, सो वो एक जगह पे कमिटमेंट क्यों दे। लेकिन आपका बिहेवियर या आपकी नेचर या आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस प्रकार है कि वो भूल के भी नहीं भूल पाते हैं। पीछे मूव ऑन करके भी वो जैसे आपके सामने आना चाहते हैं, क्योंकि आप मिसमराइज कर रहे हो उनको। यू आर ऑल्सो मिसमराइजिंग देम, ओके, बाय योर ओन चार्म, बाय योर ओन इंटरनल ब्यूटी। आप अंदरूनी खूबसूरती से उनको मंत्रमुग्ध भी तो कर रहे हो। अच्छा नेचर जो है, इट्स लाइक अ कैंडल लाइट, इट्स लाइक अ दिया जो हमेशा ही रोशनी देगा। भले ही छोटा है, रोशनी तो वो देगा ही, चाहे कुछ वक्त के लिए भी हो, लेकिन देगा तो वो। सब लोग तो सूर्य नहीं हो सकते ना, इस तरह से। सो नाउ लेट मी वेरीफाई। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पे वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न है। 6, 7, 8, 9, 10, 15, देखो 6, 7, 8, 9, 10, 15 कंसेक्यूटिवली इस तरह से आ रहा है, आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। नाउ लेट मी सी, यहाँ पे शैडो साइड क्यों है। इनका शैडो साइड ही आपको अक्सर दिखाई देता है, और ये ऐसा सोचते भी है कि जितने भी ये कोशिश करते हैं अपने टेम्पर को कंट्रोल करना, अपनी ज़ुबान पे लगाम लगाना, अपने इमोशंस को भी कहीं ना कहीं पे ओवर ना होने देना, बट ये गलती कर ही लेते हैं। तो व्हाट इज़ द शैडो साइड, यहाँ पे शैडो साइड क्यों है। देखो हैंग्ड मैन, सो 12, सो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, इनको उस चीज़ से उनका पीछा ही नहीं छूटता है। गलत आदत से, गलत कंपनी से, गलत एडिक्शन ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों से ये जैसे लगता है ना बांध दिया गया है, इनको पनिशमेंट मिल रहा है। मे बी उनके लाइफ में उनको खुद भी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपको नहीं पता। एंड जितना भी आप उनको फ्रीडम देने की कोशिश करो, ठीक है, वो घूम फिर कर उसी नेगेटिव फेज में चले जाते हैं। तो आपके पर्सन खुद भी ऐसा सोचते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो, बट ये आपके जैसा बनने की भी तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता। एंड डेफिनेटली दे आर फेलियर। आप इजीली अपने आप को कहीं ना कहीं पर अच्छे जगह पे लेके जा सकते हैं, बट वो अच्छे जगह पे लेके जाके भी फिर से वहीं पे ज़ीरो पे आ जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत ही कुछ इस तरह से है। कर्म, दिस इज़ द रियलिटी। आज का रीडिंग करंट फीलिंग्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक भयंकर एक सच है जो एक्चुअली वही है। द कर्म, वाई देयर इज कर्म, यहाँ पे कर्म क्यों आ रहा है। कर्म पीछे आप कर जाएगा, जहाँ पे आप जाएंगे उसके पीछे, चाहे आप इस देश को छोड़ दें, चाहे आप रेसिडेंस को चेंज करें, चाहे आप एक रिलेशनशिप से दूसरा रिलेशनशिप में आप शिफ्ट करें, आपका कहीं ना कहीं पे ऑफिस परिवर्तन हो सकता है, कर्म आपको पीछे नहीं छूटेगा।
कर्म जैसा है वो आपको कर्म देगा ही, चाहे अच्छा हो या बुरा हो ना। उन्होंने आपके साथ जो भी किया होगा, वट एवर कम्स इन वट एवर दैट गोज आउट, वट एवर गोज आउट दैट कम्स इन, ठीक है, जो जाएगा वो ऐसा ही वापस आएगा। तो सिमिलरली कहीं ना कहीं पे स्पेशली इनका ट्रॉमा, कहीं ना कहीं पे इनको ऐसा लगता है कि विक्टिम बन रहे हैं, इनको लगता है कि जैसे बहुत सारे शत्रुएं हैं, ठीक है, टेंशन बिल्डअप होना, कभी कभी पागलपंती, ये सब कुछ चीज़ होगा, ट्रॉमाटाइज्ड हो जाना, ये सब कुछ चीज़ होगा। क्योंकि पता है क्यों? बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम लाइक दे हैड डन द सेम टू यू, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, चाहे इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, उन्होंने किया तो सही नहीं आपके साथ, है ना। ये तो आप बोल नहीं सकते कि उन्होंने आपके साथ सब कुछ सही किया। अगर सही किया भी होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे एट वन पॉइंट में भी आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ है। आप बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मेरे रिलेशनशिप उनके साथ स्मूथ है, अच्छा ही चल रहा है, बट किसी ना किसी के साथ उन्होंने ऐसा किया और उसका रिपरकेशन आज उनके लाइफ में हो रहा है, ये आपको मानना ही है। एंड दे आर नॉट एट पीस, आर दे एट पीस? क्या वो शांति में है? नहीं। किसी का शांति भंग करके खुद शांति में कोई नहीं रह सकते, ठीक है, वो फॉर द टाइम होता है, टेम्पररी टाइम होता है। इसलिए कार्ड है कर्म का। कर्म और धर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म मीन्स योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और व्हाट इज योर कर्म? वट एवर यू डू, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना था धर्म अनुसार, वो धर्म नहीं। अभी वो अलग अलग धर्म का बात नहीं हो रहा है। धर्म मतलब यू हैव टू फॉलो वट एवर यू हैड सेड, ठीक है, आपने ऐसा किया, आपने इनके साथ मतलब उन्होंने आपके साथ प्रॉमिस किया ये रिलेशनशिप में वो आए एंड डेफिनेटली मेंटेन भी करना, आपने भी प्रॉमिस किया, तो आपका भी धर्म ऐसा ही है कि उनके साथ मेंटेन करना। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने कर्तव्यों से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, जस्ट फन एंड एंटरटेनमेंट रखा, जहाँ पे उनको करना चाहिए था सॉलिड रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म, तो उन्होंने ऐसा क्या किया, शॉर्ट टर्म कर दिया और फिर कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो इसका जो पेंडिंग है वो तो भुगतना ही पड़ता है। एंड रियली दे आर नॉट एट पीस। 9 ऑफ वेंस, यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लॉक्ड और नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं। 9 ऑफ वेंस क्यों है? आपके पर्सन हिम्मत वाले तो बहुत ज़्यादा है, लड़ सकते हैं, डील कर सकते हैं, मैनिपुलेटिव भी होते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 9 ऑफ वेंस, वाई देयर इज 9 ऑफ वेंस? यहाँ पे 9 ऑफ वेंस क्यों है? द हाई प्रीस्टेस, दे ऑलवेज थिंक डीपली एंड देन दे मेक द प्लान। तो ये इंसान अभी उनको ऐसा लग रहा है अभी तो मेरा हालत अभी सही नहीं है, लेकिन जब हालत सही हो जाएगा देन आई कैन डील विद द सिचुएशन। चाहे वो आपके साथ बिछड़ने से लेकर एक होने तक का हो या उनके प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी क्यों ना हो, ठीक है। और उन्होंने आपसे झूठ कहा है, ये तो मैं आपको बताऊंगी बार बार। दे हैव टोल्ड लाइज, ठीक है। इट्स नॉट दैट दे हैव टोल्ड यू द ट्रूथ, नो। कुछ ऐसा पहलू भी है जो उन्होंने सही नहीं बताया। व्हाट इज द कार्ड फॉर 8 ऑफ वैंड्स? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आना चाहते हैं फिर से बैक ऑफ कर लेना। उनको लगता है मैं फंस गया, फिर अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगी तो मैं फंस जाऊंगी, मैं फंस जाऊंगा, शायद मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, शायद आप उनसे ज़्यादा डिमांड कर लेंगे, शायद उनका जो बैचलर लाइफ है, अगर वो ऑब्वियसली आपके साथ मैरिड नहीं है तो मेरे बैचलर लाइफ का क्या होगा, ठीक है, उस तरह से वो सोचते हैं। दे फील लाइक दिस। ओके, व्हाई देयर इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप उनसे इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हो, इवन ये भी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो आपको अपना इमोशंस जाहिर नहीं कर रहे हैं तो आप भी उनके लिए इमोशनली अवेलेबल तो नहीं हो, ये भी वो देख रहे हैं, ये भी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप पहले जैसा इमोशनल तो बिल्कुल नहीं हो।
आपने भी कंट्रोल करना सीखा है। आप भी कहीं ना कहीं पे प्लान्स भी आप बनाते हैं फॉर योर बेटर फ्यूचर, या प्रोफेशनली ज़्यादा इंक्लाइंड है, ज़्यादा आप वर्क के प्रति अपना जो है डेडिकेशन दिखा रहे हैं। आप इमोशनल तो अवेलेबल और नहीं होंगे इनके लिए, आपने भी एक बाउंड्री बना लिया है। आप उनके लिए हो सकता है कि अच्छा भी करें, लेकिन फिर से वैसा स्टोरी तो आप रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? वाई देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स। ये ऐसा सोच रहे हैं जहाँ पे मुझे इक्वालिटी मेंटेन करना था, क्या कर दिया मैंने, दिल दुखा दिया और पेनफुल स्टोरी बना दिया। लव स्टोरी को पेनफुल स्टोरी बनाया उन्होंने, आपने नहीं। वाई देयर इज अ मैजिशियन कार्ड, क्या करना क्या चाहते हैं, क्या सोचते भी है वो, करना क्या चाहते हैं? द एम्परर। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा, देयर आर 2 थिंग्स विच कम्स। ऐसा वो सोच रहे हैं कि जब उनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है और आगे जाके और बढ़ेगा इन द फ्यूचर, सो मे बी आप उनके तरफ और अट्रैक्ट होंगे और आप उनके पास वापस जाएंगे, या उनके लिए आपको कन्विंस करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप में भी हो तो वो ऐसा सोच रहे हैं या फ्यूचर में मेरा पोजीशन, पैसा, सब कुछ बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी, बहुत सारे लोग मेरे नीचे काम करेंगे, फिर मेरा तो मौजा ही मौजा, फिर तो आप इम्प्रेस्ड हो ही जाएंगे। दूसरी तरफ से ये भी सोच रहे हैं कि आप, ठीक है, उनसे काफ़ी ज़्यादा यू आर बिहेविंग, मे बी आप उनके साथ बात कर ही रहे हैं, तो हो सकता है प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे से उनके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल अटैचमेंट शायद आपका उनके तरफ नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको इम्प्रेस करने का, लेकिन आप इम्प्रेस नहीं हो रहे क्योंकि आप इमोशनली आपने उनको कट ऑफ किया है। दे आर फीलिंग लाइक दिस। ओके, सो लेट मी सी, यहाँ से देख लेते हैं कि वो क्या क्या सोच रहे हैं आपके लिए। You are clear and transparent as water. You just sparkle like diamond. You are so ravishing. आप पूरी तरह से क्लियर हो, मैंने आपको पहले ही कहा है। आप बहुत ravishing हैं, आप ब्यूटीफुल है, या आप इंटरनली यू आर सो गॉर्जियस। यू आर, यू नो व्हाट, यू शाइन थ्रू स्पिरिट। आप आत्मा, अपने रूह से शाइन करते हैं, और वो अलग बात है। लेकिन आपके पर्सन क्या थे? सुपरफिशियल थे, और उन्होंने बाहर का विचार किया, इसलिए आपके अंदर का सुंदरता को वो जांच पड़ताल नहीं कर पाए। माई लव फॉर यू गेट्स हॉटर एज द डेज गो बाई, इट विल नेवर रन ड्राई एज लॉन्ग एज इट्स यू एंड आई। कहीं ना कहीं पे उनका प्यार आपके तरफ बिल्कुल सूखा नहीं पड़ेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। माई फीलिंग्स विल नेवर डिमिनिश एंड विल कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। हर रोज़ उनका फीलिंग आपके लिए कहीं ना कहीं पे डेवलप करता रहेगा और कभी नहीं कम होगा, ऐसा वादा तो वो कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड